हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में। जैसा कि दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट थर्ड न्यूक्लियर एंड सोलर पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। तो एक हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उसमें एक हमारा पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल की। बात करेंगे इस वीडियो में कि फ्यूजन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है और इसके रिएक्शन किस तरीके से होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो फ्यूजन प्रोसेस है वो होता क्या है। तो फ्यूजन का दोस्तों मतलब क्या होता है? टूटना, दो भागों में किसी चीज का टूटना। तो हमारा न्यूक्लियस होगा, वह हमारा क्या करेगा, न्यूक्लियस दो भागों में टूट जाएगा। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। अब ये होगा कैसे, उसके बारे में हम बात करते हैं। वैसे फ्यूजन का मतलब क्या होता है? दो भागों में टूटना। तो जैसा कि डिफिनेशन हमारा लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन in which heavy nucleus is split up into two nuclei of the nearly comparable masses with liberation of energy। कहने का मतलब क्या कह रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन हमारा क्या है? एक टाइप का न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन है इन विच हैवी न्यूक्लियाई, और जिसमें हमारा एक हैवी न्यूक्लियाई जो क्या होता है, टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है इन टू न्यूक्लियस ऑफ द नियरली कंपेरेबल मासेस, जिनका मास नियरली कंपेरेबल होता है विद द लाइब्रेशन ऑफ एनर्जीज। जो उसकी लाइब्रेशन ऑफ एनर्जी होती है, वो हमारा रिएक्शन कैसा होता है? वो हमारा रिएक्शन होता है फ्यूजन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फ्यूजन इज एक्कम्पेन्ड बाय द रिलीज ऑफ 3 न्यूट्रॉन। यानी जो हमारा फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, इसमें 3 न्यूट्रॉन भी जब रिलीज होता है, स्प्लिट होता है, तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। एंड द रेडिएशन ऑफ एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, और जो एनर्जी उससे रिलीज होती है वो गामा रेस के फॉर्म में होती है। कहने का मतलब, सपोज दैट एक हमारा ये क्या है, न्यूक्लियस है। जो यहां हम न्यूक्लियस यूज कर रहे हैं वो एक हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस है। दिस इज कॉल्ड यूरेनियम 235। ओके, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है जो क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल है, तो अगर हम इसमें थोड़ी सी एनर्जी दें, यानी एनर्जी दें इसको ब्रेक करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए, एक तरीके की बमबारी करने के लिए, तो क्या करेंगे हम इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का एनर्जी देते हैं इसको ब्रेक करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए। तो जब हम न्यूट्रॉन को इससे स्ट्राइक कराते हैं तो ये क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। जो दो भागों में टूटता है, इस तरीके से क्या है, दो भागों में एनर्जी की दो फॉर्म बना लेता है एक तरीके से। ये क्या हैवी एनर्जी है जो अनस्टेबल है। अब ये जो दो एनर्जी हमें मिल रही है इससे फ्यूजन से, वो हमारी क्या है, एक तरीके की स्टेबल एनर्जी होगी। जो स्टेबल हमारी एनर्जी होगी वह हमारी क्या होगी, एक हमारा होगा क्रिप्टॉन होगा, एक हमारा क्या होगा, बेरिलियम होगा। तो यहां से हमें दो टाइप की एनर्जी निकलती है। एक हमारी क्या होती है, दिस इज कॉल्ड बेरियम, जो क्या है 56 एंड 141। ओके, और हमारी एक एनर्जी रिलीज होती है क्रिप्टॉन। अब एक तरीके की हमारी क्या स्टेबल एनर्जी है, ये हो गया 3692। और इस एनर्जी के अलावा जो इसमें स्प्लिट जब हमारा होता है, तो एक हमें क्या रहेगा, रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। जो इसमें रेडिएशन होता है, जो इसमें रेडिएशन होता है वो गामा के फॉर्म में होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा हमें इसमें 3 न्यूट्रॉन भी मिलते हैं। एक न्यूट्रॉन एन, दिस इज सेकेंड न्यूट्रॉन, और ये हमारा क्या है, थर्ड न्यूट्रॉन। तो ये हमारा दोस्तों होता है फ्यूजन रिएक्शन। अब देखो हम फ्यूजन का यूज क्यों करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, जब हमें पावर की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वहां हम क्या करते हैं, अभी तक फ्यूल का यूज करते थे। बट जब हम फ्यूजन का यूज करते हैं, यानी इस तरह की एनर्जी का यूज करते हैं, तो जो हमें पावर मिलती है इस फ्यूजन से वह बहुत ही ज्यादा होती है उस न्यूक्लियस उस फ्यूल की अपेक्षा जो हम क्या करते हैं, फ्यूजन से यूज करते हैं। अगर हम जनरल बात करें कि जो हमारा यूरेनियम होता है, बात करें यूरेनियम हमारा होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो फ्यूल के फॉर्म में, जो टाइम ऑफ क्यूल है वो हमारा क्या है, 2 मिलियन के अबाउट। कितना, 2 मिलियन के अबाउट, जितना हमारा 2 मिलियन टाइम ऑफ कोयल ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उतना हमारा क्या है, एक यूरेनियम की जो एनर्जी होती है वो उसके बराबर होती है। यानी कहें 1 kg ऑफ जो हमारा यूरेनियम है U235 इतनी हीट एनर्जी रिलीज करता है जितना हम क्या करें
2 मिलियन कंबक्शन ऑफ फ्यूल को हम बर्न करते हैं, उतनी एनर्जी हमें क्या है यहां से 1 kg ऑफ यूरेनियम से मिल जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं आज का न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा होता क्या है। अब फाइनली बात करते हैं, एक हमारा रिएक्शन होता है जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसका क्या है रिएक्शन किस तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक न्यूट्रॉन की बमबारी करा है इस पे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे यूरेनियम जिसमें कई सारे पार्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम एक ले लेते हैं, हाई एनर्जी का ले लिया 238, इसको हमने स्प्लिट किया फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 236 एंड 92। ये हमारा क्या एक तरीके हमारा रिएक्शन है। अब ये क्या है दो भागों में टूट जा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या है बेरियम है 14156 और हमारा क्या है सेकंड हमारा क्या है क्रिप्टॉन में ब्रेक होता है, ठीक है। और हमारा यहां से जो न्यूट्रॉन मिलता है वो कितने 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं और हमारी जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी गामा के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। तो ये दोस्तों हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होता है फ्यूजन का कि हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन हमारा क्या होता है और ये फ्यूल में किस तरीके से यूज होता है, क्योंकि जो इसकी एनर्जी होती है वो हमें मोर एनर्जी मिलती है। आज हम दोस्तों बात करेंगे जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें एक हमारा जो हम कह सकते हैं जो मेन एलिमेंट होता है, उसमें एक हमारा मेन एलिमेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है इसके मेन एलिमेंट क्या होते हैं और वो वर्क किस तरीके से करते हैं, तो उसके बारे में हम दोस्तों डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो कहने का मतलब आज का हमारा टॉपिक क्या है, मेन एलिमेंट ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर, कि जो हमारा ये न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें जो भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं वो किस लिए यूज हो रहे हैं और उनका वर्क क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि जो मेन हमारे कंपोनेंट है, मेन एलिमेंट है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन कौन से यूज होते हैं। तो हमारे ये दोस्तों कुछ मेन कंपोनेंट है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होते हैं। पहला हमारा होता है न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करते हैं। रिएक्टर कोर होता है हमारा, रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड होती है, मॉडरेटर होता है, सील्डिंग होती है और कूलेंट होता है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा है रिएक्टर का स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। अब देखो ये किस तरीके से बना होता है, ये हमारा क्या है, ये जो हमारा फंक्शन है ये एक तरीके की हमारी कोर होती है। जो हमारा कोर होता है उसी में हमारा क्या है ये पूरा जो प्रोसेस है, यानी कहने का मतलब जो हमारा कूलेंट है, मॉडरेटर है और फ्यूल रॉड है, उसी में क्या है सारा कुछ उसी में रहता है, उसी कोर में, ठीक है। तो अब क्या है इसमें ये जो हमारा ये है इसे हम कहते हैं मॉडरेटर, ठीक है। और ये जो हमारा ब्लैक कलर का शो किया गया है ये हमारा होता है फ्यूल, ठीक है। और ये जो हमारा ये कंट्रोल रॉड है जो क्या है अप और डाउन हमारी कर सकती है जिस तरीके से हमारा रिएक्शन चाहिए। अभी पार्ट आप देख लीजिए, फिर एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है। ये हमारा होता है कूलेंट इन, हमारा कूलेंट इन होता है, यानी वाटर भी हो सकता है हमारा। जो कूलेंट इन होता है इसी रिएक्टर में इस फ्यूल के सहारे क्या होता है, इसमें एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी मिलती है और ये हीट एनर्जी को क्या करते हैं हम पावर प्लांट में आगे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्टर लगा होता है जो रिफ्लेक्ट करता है और ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो हमारा क्या होता है प्रेशर वेसल होता है। और ये हमारा पूरा प्रोसेस जो है जो हमारा रिएक्टर है ये सील्डिंग से बना होता है, कंट्रोल सील्डिंग लगी होती है ताकि जो भी इसमें रिएक्शन हो रहे हैं उससे हम क्या कर सकते हैं सेव रहें, ठीक है। ये ओके देखो जनरल प्रोसेस का ये होता है इस तरीके के अरेंजमेंट। अब देखो इस तरीके से वर्क कैसे करता है। पहला हम बात करते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो कौन सा फ्यूल यूज करते हैं और किस तरीके से हमारा इसका मेन प्रोसेस होता है। तो आपको देखना डायग्राम समझ में आएगा, कुछ मैंने डिफिनेशन इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो न्यूक्लियर हमारा पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें हम जो फ्यूल का यूज करते हैं वो हम नेचुरल यूरेनियम का जो 0.7% क्या होता है उसमें यूरेनियम की मात्रा होती है। और अगर हम और ज्यादा यूरेनियम की मात्रा चाहते हैं, इनरिच यूरेनियम चाहते हैं, तो 1.5 to 2.5% हमारा होता है जो हम क्या करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करते हैं वो हमारा क्या है रॉड के फॉर्म में या प्लेट के फॉर्म में होता है। ये कैसे रॉड के फॉर्म में, प्लेट के फॉर्म में है, ये फ्यूल हमारा रॉड। तो इस तरीके से ये हमारा क्या न्यूक्लियर फ्यूल है जो क्या है यूरेनियम का है, ठीक है। और जो हमारा यूरेनियम का ये हमारा जो फ्यूल रॉड होता है
ये हमारा क्लैडेड होता है किससे? स्टेनलेस स्टील से या जर्कोनियम या एल्युमिनियम से। इससे होता क्या है, जो इसमें ऑक्सीडेशन नहीं लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो रॉड होती है, हमारी प्लेट होती है, उसको हम क्लैडेड करते हैं स्टेनलेस स्टील से और जर्कोनियम एल्युमिनियम से। आपको जैसे मैंने बताया था, जो हमारा फ्यूल है, जो हमारा यूरेनियम, यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यूरेनियम का यूज करते हैं, वह हमें क्या है, यानी कहने का मतलब 2000 टन, जो हमारा कोयला जितना एनर्जी मतलब मिलती है हमें जलाने से, उतना क्या हमें 1 केजी यूरेनियम से हमें मिल जाता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ न्यूक्लियर फ्यूल में यूरेनियम का यूज करते हैं। सेकंड हमारा होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। अब देखो, जो हमारा एक, पहले हम बात करते हैं रिएक्टर कोर के बारे में। अब ये रिएक्टर कोर क्या होता है, जो भी हमारा प्रोसेस है, अब इसमें क्या है, फिजन प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें क्या है, चैन रिएक्शन होगी। तो जो चैन रिएक्शन होती है, जो यूरेनियम का जो चैन रिएक्शन होती है, वो सारा हमारा क्या रिएक्टर कोर पे होता है। तो मैंने लिखा है कि फिजन रिएक्शन, चैन रिएक्शन टेक प्लेस, वह कहां होता है, वो रिएक्टर कोर पे होता है। और जो भी हमारी असेंबली होती है, असेंबली यानी जो हमारा मॉडरेटर है, फ्यूल रॉड है, कंट्रोल रॉड है, वह सब हमारा क्या है, रिएक्टर कोर पे होता है। तो फ्यूल एलिमेंट हमारा असेंबली, कंट्रोल रॉड, कूलेंट हो गया, और हमारा जो मॉडरेटर है, वो सारा हमारा क्या होता है, इसी रिएक्टर कोर पे अरेंज होता है। सेकंड हमारा होता है रिफ्लेक्टर। ये जो हमारा प्रोसेस है, ये जो साइड का बना हुआ है, ईंट का दिख रहा है ऐसे बनाया हुआ, ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है। अब रिफ्लेक्टर का मेन वर्क क्या होता है, देखो, द रिफ्लेक्टर इज यूज्ड अराउंड द कोर। जो हमारी रिफ्लेक्टर लगी होती है, वो कोर के अराउंड लगी होती है, कोर के अराउंड लगी होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्ट बैक टू न्यूट्रॉन टू कोर विच आर लीक फ्रॉम कोर सरफेस। यानी कहने का मतलब, जब इसमें फिजन रिएक्शन होता है, तो हमारे जो न्यूट्रॉन हाईली एनर्जी हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपनी जगह को छोड़ते हैं, यानी बाहर जाने का प्रयास करते हैं। बट ये रिफ्लेक्टर की हेल्प से क्या होता है, जो न्यूट्रॉन बाहर जाते हैं, वो बाहर नहीं जाते, वो बैक रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और उसी रिफ्लेक्ट से हम क्या करते हैं, जो हमारा फिजन रिएक्शन है, वो भी हमारा क्या है, कंट्रोल हो जाता है। यानी जो हमारा मेंटेन चैन रिएक्शन, और हमारा जो चैन रिएक्शन है मेंटेन हो जाता है, जिस तरीके से हमारा रिफ्लेक्टर वर्क करता है। और रिफ्लेक्टर को जो हम यूज कर सकते हैं, वो हमारा H2O हो गया, D2O हो गया, और कार्बन है, इस तरीके से हम रिफ्लेक्टर का यूज कर सकते हैं। अब हमारा होता है कंट्रोल रॉड। जो हमारी कंट्रोल रॉड होती है, देखना फिगर में एक बार आपको, ये हमारी क्या है, कंट्रोल रॉड है। अब कंट्रोल रॉड क्या है, ये अप और डाउन मूव कर सकती है, यानी ऊपर और नीचे जा सकती है। अब देखो, यहां फ्यूल है, अब यहां मॉडरेटर है। जब क्या है, अगर हमें इस कूलेंट को हमने गर्म किया, हमें क्या है, हमारी एनर्जी ज्यादा हो गई, यानी फिजन रिएक्शन ज्यादा हो गया, या फिर हमारा जो प्रोसेस है वो एनर्जी ज्यादा देने लगा या कम देने लगा, तो हम कंट्रोल रॉड का यूज करते हैं। तो कंट्रोल रॉड जैसे नाम है, ये कंट्रोल करता है रिएक्शन को। किस तरीके से, अब ये फ्यूल है, अब ये फ्यूल जब जलेगा, रिएक्शन होगी, तो ये कंट्रोल रॉड क्या कर सकता है, और नीचे आता है, और जो भी इसमें रिएक्शन होता है उसको क्या कर सकता है, खुद में ऑब्जर्व कर लेता है, यानी उस रिएक्शन को क्या कर सकता है, धीमा कर देता है। ये हमारा मेन मकसद होता है कंट्रोल रॉड का। तो लिखा हुआ है कि कंट्रोल द रेट ऑफ एनर्जी जनरेटेड। जो एनर्जी जनरेट हो रही है उस रिएक्शन में फ्यूल से, उसको क्या कर सकता है, कंट्रोल करता है। और लिखा है स्टार्ट, इंक्रीज, डिक्रीज एंड स्टॉप द रिएक्शन। यानी ये कंट्रोल रॉड हमारा जो है, ये जो हमारा कंट्रोल रॉड है, ये रिएक्शन को क्या स्टार्ट भी कर सकता है, और इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, या फिर रिएक्शन को पूरी तरीके से स्टॉप भी कर सकता है। तो ये मेन फंक्शन होता है हमारा कंट्रोल रॉड का। ठीक है, जो हमारी कंट्रोल रॉड बनी होती है, वो मोस्टली हमारी कैडमियम हो गया, हमारा बोरान हो गया, स्टील की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मॉडरेटर। ये हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं हम मॉडरेटर के बारे में। जो इसका अरेंजमेंट होता है, हमारा मॉडरेटर हो गया, हमारा फ्यूल है, ये हमारा क्या एक तरीके से कंटिन्यूस अल्टरनेट होता है। एक हमारा मॉडरेटर लगेगा, फ्यूल रॉड लगेगी, फिर मॉडरेटर, फ्यूल रॉड, मॉडरेटर, अब फ्यूल रॉड। इसको अरेंज करने का मकसद क्या है, तो मॉडरेटर का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन है, स्लो डाउन न्यूट्रॉन फ्रॉम हाई काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर हमारा जो रिएक्शन है वो ज्यादा तेज हो जाता है, यानी फ्यूल की मात्रा ज्यादा हो जाती है,
तो मॉडरेटर एक तरीके से इसकी एनर्जी को क्या करता है, स्लो करता है। कहने का मतलब द स्लो डाउन न्यूट्रॉन फ्रॉम हाई काइनेटिक एनर्जी 1 MeV या 200 जो किलोमीटर सेकंड लिखा है, इसको क्या करता है, चेंज कर देता है 2200 मीटर पर सेकंड में चेंज कर देता है। यानी जो न्यूट्रॉन की गति है, जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको क्या कर देता है, ये हमारा स्लो कर देता है। अब इसको स्लो करने से क्या होता है, जो हमारा फिजन रिएक्शन है, इस फिजन रिएक्शन हमारा जो होता है वो इजिली होता है, यानी जो हमारा फिजन चैन रिएक्शन है वो इजिली होता है, और हमारा जो इफिशियंसी है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं, या फिर हमारा जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो हमारा बेटर होता है ये मॉडरेटर की हेल्प से। और मॉडरेटर के तौर पे हम D2O, H2O और हीलियम गैस का यूज करते हैं। तो ये हमारे मेन फंक्शन होते हैं जो हम मॉडरेटर को यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमारी जो फिजन की रिएक्शन होती है वो इसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, शील्डिंग। जैसा कि नाम से क्लियर होता है, अब देखो इसमें यूरेनियम लग रहा है, रिएक्शन हो रही है इस पे, तो क्या होगा, अब इस शील्डिंग को क्या करते हैं, शील्डिंग के हमारे 2 मेन पर्पस होते हैं। पहला हमारा मेन पर्पस क्या है कि द प्रोवाइड सेफ्टी टू रिएक्टर वेसल फ्रॉम द रेडिएशन डैमेज, यानी जो रेडिएशन डैमेज है उससे हमारा जो रिएक्टर है, वेसल है, वो डैमेज ना हो, इसलिए हम शील्डिंग का यूज करते हैं। और द प्रोटेक्ट द पीपल वर्किंग ऑन द रिएक्टर फ्रॉम रेडिएशन, और जो उससे रेडिएशन निकलता है इसमें, उससे भी क्या है, जो हमारा पीपल वर्क कर रहे हैं उस रिएक्टर पे, उसको भी क्या करता है, सेव करता है। तो ये मेन फंक्शन होता है हमारा शील्डिंग का। अब लास्ट हमारा जो बचता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं कूलेंट, कि इस रिएक्टर पे हम जो कूलेंट का यूज करते हैं वो कूलेंट का यूज किस लिए करते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल अच्छा लग रहा है आपको टॉपिक, तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बात करते हैं हम कूलेंट के बारे में कि हमारा कूलेंट क्या होता है। कूलेंट क्या करता है कि जो हमारी कूलेंट यहां से जाता है उसको क्या करता है, ये हमारी हीट एनर्जी लेता है और उसको क्या है, आगे जहां हमें यूज करना होता है पावर प्लांट में या प्रोडक्शन में स्टीम जनरेट करने में, क्योंकि यहां तो हमारी स्टीम जनरेट हो गई है, अब आगे हमारा क्या है, पावर प्लांट में जाएगा और टरबाइन में जाएगा, जिससे क्या टरबाइन मूव करेगी और हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये कह रहा है कि टू ट्रांसफर हीट जनरेटेड इनटू द रिएक्टर कोर एंड यूज हीट फॉर प्रोडक्शन ऑफ द स्टीम। बट क्या है, जो हम यहाँ कूलेंट का यूज करते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं, जैसे कि उसकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ये क्या फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी लो होनी चाहिए तो अच्छा फ्लूइड मूव करेगा, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो फ्लूइड अच्छा मूव भी नहीं करेगा। टॉक्सिक भी नहीं होना चाहिए, टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी कहने का मतलब टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, और लेस कोरोजिव, यह भी हम कह सकते हैं नॉन कोरोजिव होना चाहिए। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर देते हैं कूलेंट में। तो ये दोस्तों हमारा पूरा टॉपिक हो गया कि हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करता है, और इन पार्ट का यूज हमारा क्या होता है। आज दोस्तों हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, कि जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो उसके क्लासिफिकेशन किस तरीके से होते हैं और क्या हम उनके किस बेसिस पे हम उनका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बात करते हैं, जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है वह होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी, यानी जो हमारा इमिशन होता है उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की एनर्जी होती है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि वह फास्ट रिएक्टर है, अगर उसका जो रिएक्शन है, यानी कहने का मतलब स्पीड है, वो अच्छा रिएक्टेड है, एनर्जी अच्छा दे रहा है, तो उसका जो वो इंक्लूड होगा हमारा कितना, फास्ट रिएक्टर में। और इंटरमीडिएट में क्या होगा, उससे कम होगा थोड़ा, और स्लो रिएक्टर्स के बीच में होगा, तो होता है इंटरमीडिएट रिएक्टर, और हमारा लास्ट जो होता है वो होता है स्लो रिएक्टर। तो ये होता है हमारा न्यूट्रॉन एनर्जी के बेसिस पे जो 3 टाइप से हैं, फास्ट रिएक्टर, इंटरमीडिएट रिएक्टर एंड स्लो रिएक्टर। जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल मॉडरेटर असेंबली, यानी जो हमारा रिएक्टर होते हैं, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, उसमें हम फ्यूल के आधार पर क्या करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूल का और मॉडरेटर का यूज करते हैं, तो उसमें हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस रिएक्टर एंड एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस रिएक्टर। होमोजीनियस में क्या आता है, सेम टाइप के, जैसे कि हमारा यूरेनियम का फ्यूल है और हम साल्ट वाटर लेते हैं, जब दोनों हमारा रिएक्ट करेगा यानी मॉडरेट होगा, तो जो होमोजीनियस हमारा सोल्यूशन बनेगा वह कैसा का होमोजीनियस रिएक्टर होगा। और इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के प्लेट हैं
या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी रॉड प्लेट है, लैंप है, तो हमारी क्या है, हेट्रोजीनियस रिएक्टर होते हैं। थर्ड हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, यानी जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें क्या है, फ्यूल का यूज करते हैं। तो जो फ्यूल का यूज करते हैं वो फ्यूल 3 टाइप के होते हैं, तो उसके आधार पर हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो होता है सॉलिड रिएक्टर, और हमारा होता है एक लिक्विड, और एक हमारा होता है गैसियस। ठीक है, तो 3 टाइप के होते हैं जो फ्यूल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा होता है वो होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल मटेरियल, यानी जो हम फ्यूल मटेरियल यूज कर रहे हैं वह कैसा है, नेचुरल यूरेनियम है। अब नेचुरल यूरेनियम में क्या होता है, जो हमारा नेचुरल यूरेनियम है इसमें जो यूरेनियम का परसेंटेज होता है 0.71% होता है U235 का। तो ये हमारा होता है फ्यूल का मटेरियल, हमारा कैसा है, नेचुरल यूरेनियम है। अगर हम इनरिच यूरेनियम कहें तो इनरिच में क्या हो जाता है, तो जो इसकी परसेंटेज रहता है यूरेनियम का वो मोर देन हो जाता है 7% से जो U235 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मोर होगी। ठीक है, अब होता है हमारा प्लूटोनियम। इसी तरीके से हमारा होता है एक हमारा होता है यूरेनियम जो हमारा मैन मेड होता है, उसको कहते हैं U233। तो इस तरीके से फ्यूल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉडरेटर यूज्ड। अब हम जो मॉडरेटर यूज करते हैं, अब मॉडरेटर हम कहां यूज करते हैं, जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं उनकी स्पीड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो मॉडरेटर यूज करते हैं क्लासिफाई किया गया है, एक हमारा होता है लाइट वाटर का यूज कर रहे हैं, या हम हैवी वाटर का यूज कर रहे हैं, हमारा H2 होता है, ये क्या होता है, D2O होता है। ग्रेफाइट हमारा एक तरीके का हमारा मॉडरेटर है, बेरिलियम है, और हाइड्रोकार्बन से। तो ये हमारे मॉडरेटर होते हैं जो न्यूट्रॉन की क्या करते हैं, स्पीड को क्या करते हैं, कम करते हैं। जो जब हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन कोलाइड होता है मॉडरेटर से डायरेक्टली। तो ठीक है, ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉडरेटर यूज्ड। 6 हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कूलेंट यूज्ड, कि हम इसमें कौन सा कूलेंट यूज कर रहे हैं रिएक्टर में। तो कूलेंट के अकॉर्डिंग हम एयर का यूज कर रहे हैं, वह हमारी एयर कैसी हो सकती है, या CO2 हो सकता है, या फिर हमारा हीलियम हो सकता है। अब हम वाटर का भी आजकल यूज करते हैं लिक्विड के तौर पे कूलेंट पे, और हमारा होता है लिक्विड मेटल्स होते हैं कुछ हमारे जो कूल्ड करते हैं रिएक्टर को। तो कूलेंट के अकॉर्डिंग हमने 3 टाइप पे क्लासिफाई किया है। लास्ट हमारा होता है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि हमारा रिएक्टर जो बना हुआ है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, क्यूबिकल रिएक्टर हमारा होता है, सिलेंड्रिकल रिएक्टर होता है, ऑक्टागोनल रिएक्टर होता है, और हमारा लास्ट होता है स्फेरिकल रिएक्टर। तो ये दोस्तों कुछ मेन क्लासिफिकेशन थे जो हम क्या करते हैं, जो हमारा पावर प्लांट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, उसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के बारे में, कि हमारा जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता क्या है, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, और ये वर्किंग इसका प्रोसेस क्या होता है। तो आइए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि अभी हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के बारे में, इसके पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसका नाम था प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें, ताकि आपको अगर डिफरेंट आता है कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता क्या है और प्रेशराइज वाटर रिएक्टर क्या होता है, तो आपको इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। तो बात करते हैं कि जैसे हमारा नाम क्या कह रहा है कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, कहने का मतलब जो हम रिएक्टर यूज कर रहे हैं। अब हम जब रिएक्टर यूज कर रहे हैं तो जो हमारा रिएक्टर है उस पर क्या होगा, ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर का पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर हम बात कर रहे हैं अभी। तो जो हमारा रिएक्टर होगा उसमें क्या है, जो हम रिएक्टर के तौर पे यूज कर रहे हैं एज ए फ्यूल, वो हमारा क्या होगा, यूरेनियम है। यानी जो हम एज ए फिजन रिएक्शन के लिए यूज कर रहे हैं वो हमारे फ्यूल का हम कह सकते हैं, तो हमारा क्या है, वो यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी रिएक्टर पे हमारा क्या है, कूलेंट है, कूलेंट हमारा है, और मॉडरेटर है, और जो हमारा मीडियम है वो क्या है, वाटर है। यानी जो हम रिएक्टर यूज कर रहे हैं उस रिएक्टर में हम यूज करेंगे सिर्फ वाटर का, और वाटर हमारा क्या है, ये एक मीडियम की तरीके भी वर्क करेगा, और ये मॉडरेटर की तरीके वर्क करेगा, और कूलेंट की तरीके भी वर्क करेगा। देखो कैसे, अब जैसे कि हमारा जो रिएक्शन है, अब ये क्या है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टर का है, तो जब हम यूरेनियम को यूज करेंगे तो यहाँ क्या होता है, फिजन रिएक्शन होती है।
जब हमारा फिजन रिएक्शन होगा तो हमारा यहाँ जो हमारा चैन रिएक्शन बनता है, जब हमारा एक न्यूट्रॉन क्या बमबारी करता है यूरेनियम पे, तो क्या होता है इसमें दो न्यूक्लियाई हमारे निकलते हैं और न्यूट्रॉन निकलते हैं कुछ, ठीक है, 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो इस न्यूट्रॉन को क्या करता है, अगर हमें कूलेंट चाहिए तो क्या करिए, कूलेंट का काम करता है एज ए, ठीक है। अब क्या है, मॉडरेटर का काम करेगा, और ये हमारा जो वाटर है ये वर्किंग मीडियम के तरीके भी वर्क करता है। तो ये होता है। अब यहाँ हमारी कुछ कंट्रोल रॉड भी होती हैं। क्या होती है, कंट्रोल रॉड होती हैं जो हमारा कंट्रोल क्या करती है, रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं। जो हमारी कंट्रोल रॉड है वो हमारी क्या बोरान की मोस्टली बनी होती है, ठीक है, बोरान की बनी होती है, जो क्या करता है, जैसे कि हमारा रिएक्शन क्या है ज्यादा हो गया तो उस रिएक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। जो वहां से न्यूट्रॉन निकलते हैं उस न्यूट्रॉन को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब करता है तो ये जो रिएक्शन रहता है, चैन रिएक्शन रहता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारा रिएक्शन क्या है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कंट्रोल रॉड होता है, ठीक है। अब जो हमारा मॉडरेटर है ये क्या करता है, जो हमारा चैन रिएक्शन होता है तो क्या करता है, उस रिएक्शन को, उस न्यूट्रॉन के रिएक्शन को जो स्पीड है उसकी, वो क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देता है। जब ये स्लो डाउन कर देता है तो जो उसका चैन का रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और हमें जो इफिशियंसी होती है, जो उसका रिएक्शन होना है, चैन रिएक्शन होना है, वो क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो ये दोस्तों फायदे होते हैं। और हमारा वाटर क्या है, तीनों को तरीके वर्क करता है। अब हम जहां जो ये वाटर हम यूज कर रहे हैं उस वाटर को हम क्या करेंगे, एज ए बॉइलिंग करेंगे, यानी उस वाटर को हम क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे। अब बॉइलिंग के बाद वो हमारी क्या हो, स्टीम में कन्वर्ट होगी, और उसी स्टीम की हेल्प से हम क्या करेंगे, जनरेटर में जाएगा, और हमें क्या, एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। यही हमारा मेन थ्योरी होती है। तो बात करते हैं अभी वर्क कैसे करता है, इसके पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों होता है प्रेशर, हमारा वैसल होता है, पूरा कंटेनर होता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो भी हमारा रिएक्टर का प्रोसेस है, तो यहाँ क्या होता है, पूरा हमारा फिजन रिएक्शन होता है, जिसमें हमारा मॉडरेटर है और कूलिंग रॉड है, कंट्रोल रॉड है, ये सारी मैकेनिज्म इसमें होता है। और क्या होता है इसमें, ऐसे हमारा वाटर क्या होता है, फील होता है। जब हमारा इसमें वाटर फील होता है तो वाटर हमारा क्या होता है, यहाँ से हीटअप होता है। अब ये फ्यूल है, यूरेनियम है, तो हमारा वाटर क्या होगा, हीट होगा यहाँ से। जब वाटर हीट होगा तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जब ये वेपर में कन्वर्ट होता है तो यहाँ होता क्या है, एक हमारी मैकेनिकल डिवाइस लगी होती है। जो मैकेनिकल डिवाइस होती है वो करती क्या है, जो मैकेनिकल हमारी डिवाइस होती है वो करती क्या है, वो जो स्टीम होता है उसको सेपरेट करती है। क्या करता है, स्टीम को सेपरेट करता है, ताकि जो भी हमारी स्टीम है वही आगे जाए, और जो वाटर के पार्टिकल है यही क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। तो एक तरीके के इस तरीके से हमारा क्या है, यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर पे, इस प्रेशर पूरे कंटेनर पे एक हमारा डिवाइस क्या होता है, ऊपर लगा होता है, जो ये वर्क करता है कि हमारा जो वेपर है, जो स्टीम जनरेट हो गई है, हाई प्रेशर की स्टीम जनरेट हो गई है, वही हमारी क्या है, आगे जाए। और वो भी कैसे, ये क्या करता है, जो हमारा रिएक्टर है, जो स्टीम है उसको क्या करता है, ड्राई बनाता है, ड्राई करता है, ताकि जो हमारी ड्राई स्टीम है, ये हमारी जो सेचुरेटेड स्टीम है, ड्राई स्टीम है, ये क्या होता है, थ्रोटल वाल्व के सारे, ये वाल्व है। अब इस पे क्या है, ये टरबाइन पे जाता है। जब ये टरबाइन पे जाता है, जब ये टरबाइन पे जाता है तो टरबाइन पे क्या गया, अब यहाँ क्या है, ब्रेड पे जाएगा। अब ये क्या है, वर्क करेगा, और हमें यहां से क्या है, एनर्जी मिलेगी, जो हमें क्या है, वर्क करना है। एक तरीके से हमारा यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी क्या है, जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये स्टीम हमने यूज कर लिया है, जो स्टीम हमारी बच जाती है, अब उसको हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा लगा होता है कंडेंसर। अब कंडेंसर क्या करता है, जो हमारे वेपर पार्टिकल रहते हैं, यानी स्टीम, उसको क्या करता है, लिक्विड में चेंज कर देता है। अब ये लिक्विड में चेंज कर दिया तो ये फीड वाटर लगा होता है, जो हमारा वाटर बचता है, अब वो अगेन क्या होता है, इस रिएक्टर पे जाता है, और रिएक्टर क्या करता है, फिर से यहाँ हीटअप होता है, अगेन स्टीम हमारी जनरेट होती है, फिर से ये टरबाइन पे जाती है, और इस तरीके से ये कंटिन्यू हमारा क्या है, वर्क करता है। तो इस तरीके से हमारा जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है ये वर्क करता है। अगर हम देखें इसके हमारे एडवांटेज भी काफी हैं। अब देखो, अब जब हम PWR पढ़ रहे थे, प्रेशर वाटर रिएक्टर पढ़ रहे थे, अब यहाँ देखो हमारे फायदे क्या हैं। पहला तो हम यहाँ जो हमारे मैकेनिज्म है, या फिर हमारे जो पावर प्लांट में है, उसमें क्या बहुत हम कम डिवाइस यूज करते हैं। यहाँ हमें हीट एक्सचेंजर का भी यूज नहीं करना पड़ता। कहाँ हमने कोई हीट एक्सचेंजर यूज किया, नहीं यूज किया। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर का कोई यूज नहीं करते हैं। और हमारी जो इसकी इफिशियंसी है
वह भी अच्छी मिलती है, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ डायरेक्ट क्या करते हैं, स्टीम को जनरेट करते हैं और वहीं से हम क्या करते हैं डायरेक्ट टरबाइन पे भेजते हैं, जिससे हमें इफिशियंसी क्या है अच्छी मिलती है PWR के कंप्रेशन में। तो ये दोस्तों हमारा होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।